वो जो भी विदेशी नागरिक आते हैं वो उसके लिए जो वीज़ा का प्रावधान है और जो उसको रुकने के लिए जहाँ जहाँ सूचना देनी चाहिए और जो हमारी एजेंसी इन कामों में लगी हुई हैं वो अपना चेक क्रॉस चेक करती रहती हैं। तो इस सब व्यवस्था के रहते हुए मेरे हिसाब से कहीं कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई छुप छुपाकर आने की कोशिश करेगा या किसी ने पहले भी प्रयास किए होंगे, उसमें पहले भी लोग पकड़े गए हैं और आगे भी पकड़े जाते हैं। 112 नंबर की गाड़ी ड्राइवर रोड से चल रहा है। नहीं, 112 की जो हमारी मैं बता रहा हूँ ERSS जो है उसका फेज़ 1 का ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूर्ण किया गया है। इसमें हमने अभी 400 गाड़ियाँ जो हैं वो खरीद कर और उनको रेट्रोफिट करके लगाई हैं। इन 400 गाड़ियों में अभी जो कवरेज है वो पटना जिला की पूर्ण है और बाकी सारे जो ज़िले हैं उनके अर्बन एरियाज़ में गाड़ियाँ जो है वो लगाई गई हैं। हर गाड़ी में एक ड्राइवर, एक PTC पास या अफसर और 2 जवान। ड्राइवर दिख रहे हैं। वो क्यों आपको दिखा वो हम लोग चीज़ को भी देख लेंगे, क्योंकि इन सब गाड़ियों की जो मॉनिटरिंग है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से होती है और इसके अंदर किसी प्रकार की जो कोताही की संभावना ना के बराबर है। फिर भी अगर कोई कोताही जो है वो सामने आएगी और हम लोग चेक क्रॉस चेक भी करते रहते हैं, उस पर हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जो व्यवस्था है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए इस पर हमारी खास नज़र है और ये एक इतना खूबसूरत सर्विस देने वाला प्रोजेक्ट है पूरी आबादी के लिए कि इसकी जितनी हम तारीफ करें उतनी कम। बीते दिन गंभीर आरोप लगाता है काली थाना में बिकता है सर। धीरे धीरे एक बारी में एक बात कीजिए प्लीज, आप बोलिए। बीते दिन गंभीर आरोप लगाता है काली थाना में बिकता है शराब। 19 होमगार्ड जवानों ने बयान दिया। दोबारा बोलिए प्लीज। कि बीते दिन आबकारी थाना में, कौन थाने में? आबकारी उत्पाद विभाग में गंभीर आरोप लगाता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात ही कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ बोल रहा है हम उसको फेस वैल्यू पर कभी नहीं लेंगे, हम पहले वेरीफाई करेंगे और तब बात करेंगे। पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो हमारे कुछ रिटायर्ड अफसरान हैं उनको भी बहाली करने का प्रयास हो रहा है। नए पद सैंक्शन जो है वो हुए हैं। आज की तारीख में पिछले साल करीब 1600 सब इंस्पेक्टर जो हैं उनका पासिंग और परेड हुआ था, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की थी और अभी 2277 सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट ट्रेनिंग में हैं। वो लोग जो हैं अपने जिला ट्रेनिंग के लिए आने वाले 5-6 महीने में आ जाएंगे। तो इन सब प्रयासों से जो है वो स्थिति में गुणात्मक सुधार निश्चित तौर पे माल खाने की व्यवस्था के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, जैसे जैसे कांडों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा, जैसे जैसे पुलिस का काम में बढ़ोतरी हुई, तो मालखाने के अंदर के जो प्रदर्शनों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई और जो पुरानी हमारी अरेंजमेंट है उसमें मालखाने की जो जगह है वो बहुत सीमित है। तो अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस समस्या के निराकरण के लिए किस तरह से रास्ते निकाले जाएं। नए थानों में जगह बढ़ा दी गई है और जो एक कंसेप्ट ये भी है कि हम किस तरह से जो सेंट्रलाइज्ड माल खाना है उसकी कुछ व्यवस्था करें जिसके अंदर जगह काफ़ी ज़्यादा रहे और प्रदर्शनों का जो रखरखाव है वो भी अच्छे से हो सके और सेफ्टी भी बरकरार रहे। सर, देश विरोधी गतिविधि को लेकर लगातार छापामारी NI के द्वारा जारी है, तो पुलिस इसको लेकर कितना सतर्क है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारी जो पुलिस है उस पुलिस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो मॉड्यूल जो है वो उन्होंने लोकेट किए और उस पर आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की गई। कालांतर में हमारी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो इन्वेस्टिगेशन का जो काम हमारी NIA करती हैं, उन्होंने हमारे दोनों केस को अनुसंधान में ले लिया है और उस केस को उनके पास अनुसंधान में जाने के उपरांत जो हमारे पुराने अफसरान जो इन कांडों का अनुसंधान कर रहे थे वो लोग अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं
और NIA को वो भरपूर मदद कर रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपने काम किए हैं उस इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त सूचनाओं का भरपूर उपयोग किया जा सके और इस मामले को बिल्कुल गहराई से और उसकी तह तक जाकर और जो भी देश विरोधी गतिविधियों में कोई लिप्त है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। इसके अंदर दो तरह की बात है। एक बात प्रिवेंटिव की बात है, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिना मतलब के लिए जो उनके पास मैसेज आ रहे हैं या उनके पास कोई जो है वो कोई ख़ास तरह की जो है वो लालच देने के तरीके से उनको जो है अट्रैक्ट किया जा रहा है, उससे वो सब लोग बचें। और इसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट है उसके अंदर एक फुल फ्लैज साइबर क्राइम को डील करने की यूनिट ऑपरेशनल है और उसमें मैक्सिमम केस जो है वो जाते हैं और बहुत केसों में डिटेक्शन भी हुआ है। लेकिन ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है और ये आने वाले दिनों में इसमें हमें और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है।